हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्नेस्ट हीट थ्योरम के ऊपर है। ठीक है। ये हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है सेकंड सेमेस्टर का, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बारी बारी हम सभी वीडियोस अपलोड कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है नर्नेस्ट हीट थ्योरम के ऊपर। तो नर्नेस्ट हीट थ्योरम क्या होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो थ्योरम है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड अपॉन गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, जो नर्नेस्ट हीट थ्योरम है ये एक ऐसी थ्योरम है जो बेस्ड है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ये कहता है कि एज द हीट गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, इसमें कहता है कि जब कोई हीट गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम से बाहर जाती है तो टेम्परेचर धीरे धीरे उस सिस्टम का क्या होता है? डिक्रीज होता है। देखो इसमें क्या कहता है नर्नेस्ट हीट थ्योरम, क्या कहती है? नर्नेस्ट हीट थ्योरम कहती है कि ये एक ऐसी थ्योरम है जो बेस्ड है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ये थ्योरम कहती है कि जैसे कि आपने एक वेसल लिया, एक बर्तन लिया, बर्तन में आपने गर्म पानी रख दिया। ठीक है, तो गर्म पानी को आप अपने मतलब नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर रखोगे तो 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद ऑब्जर्व करोगे कि वाटर जो आपका पानी है वो कोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ है कि पानी की जो हीट थी वो बाहर निकल चुकी है। ठीक है, तो एज द हीट गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, जो हीट थी आपके सिस्टम की वो क्या हो चुकी है? बाहर निकल चुकी है, जिससे क्या हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, एज द हीट गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज हुआ है। तो T इज इक्वल टू क्या हुआ है? अपना 0 हुआ है। सो इट नोन एज द हीट थ्योरम, इसे ही हम क्या बोलते हैं? हीट थ्योरम बोलते हैं और नर्नेस्ट हीट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? हीट थ्योरम और नर्नेस्ट हीट थ्योरम बोलते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन अपने पास किसकी इक्वेशन है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ की इक्वेशन है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस में टी डेल जी बाई में डेल टी, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे T कांस्टेंट हुआ। डेल्टा जी यहाँ पे क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा जी यहाँ पे एंथैल्पी है। T यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, T यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है। ये वाली जो पूरी की पूरी जो ये वाली जो वैल्यू है ये अपने पास क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ कांस्टेंट है। क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू रिचार्ड के अकॉर्डिंग इन 1902 के अंदर उसने डिटरमाइन किया था, मतलब ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1902 के अंदर डिटरमाइन किया था EMF ऑफ द डिफरेंट सेल को डिटरमाइन किया था और उनकी वैल्यूज़ को क्या किया था? कैलकुलेट किया था। ठीक है, रिचार्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1902 के अंदर मतलब बहुत सारी EMF ऑफ सेल को डिटरमाइन करके उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था। इसे क्या ये कहता है, मतलब जो नर्नेस्ट हीट थ्योरम है ये क्या कहती है? हमने ऊपर क्या देखा था कि ये वाली वैल्यू क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ कांस्टेंट है। ये कहता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होती है? घटती है, डिक्रीज होती है ग्रेजुअली। मतलब ये जो आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ की जो वैल्यू है, कांस्टेंट की जो वैल्यू ये टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है। और ये डिक्रीज कैसे होती है? ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे ही ये डिक्रीज होती है, नॉट रैपिड। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर आपका घटता जाता है वैसे वैसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। और वो कैसे डिक्रीज होती है? वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, नॉट रैपिड। ठीक है, इन सिंपली वर्ड में हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच एंड डेल्टा टी एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ईच अदर मोर क्लोजली विद लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर के साथ। चलिए अब हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे? इस वाली एक्सिस के ऊपर हम लेंगे डेल्टा जी और डेल्टा एच लेंगे। यहाँ पे इस वाली एक्सिस पे जो आपकी ये वाली एक्सिस के ऊपर लेंगे टेम्परेचर को, वाई एक्सिस के ऊपर आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ जो है गिब्स फ्री एनर्जी है उसको लेंगे और एंथैल्पी को लेंगे। यहाँ पे यहाँ मतलब अगर वैल्यू इस साइड जाती है, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब जब आपकी वैल्यू ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है तो आपका मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये कहाँ पे जा रही है? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है और इसके साथ हो रही है, टेम्परेचर के साथ भी डिक्रीज हो रही है। और डेल्टा जी जो है आपका वो अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, वो भी तो डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम ये नहीं कहेंगे कि डेल्टा जी और डेल्टा एच दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, या फिर ठीक है मतलब इक्वल नहीं है एक दूसरे के, टू ईच अदर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। मतलब यहाँ पे आपकी ज़ीरो वैल्यू है तो ये नहीं कहेंगे कि डेल्टा जी और डेल्टा एच एक दूसरे के इक्वल हैं या इक्वल हैं 0 पॉइंट के ऊपर। अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी एंड डेल्टा
बिकम इक्वल टू ईच अदर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, बट जो वैल्यू है वो एक दूसरे की अप्रोच करती है, और वो अप्रोच करती है कैसे, एसिम्प्टोटिक अप्रोच करती है। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या कहता है, नर्नेस्ट हीट थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं जब आप टेम्परेचर को ज़ीरो लेते हो लिमिट T0 डेल डेल्टा जी बाई में डेल टी, ये किसके इक्वल होगी, जब आप जीरो लेते हो टेम्परेचर तो आपकी ये वाली वैल्यू, एट जब आप लिमिट T0 लेते हो डेल्टा, सॉरी यहाँ पे क्या आना था आपका H आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी आपकी H की वैल्यू आएगी। ठीक है, डेल्टा H बाई में डेल टी, ये किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। तो ये कहता है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे डेल्टा जी बाई डेल टी और डेल्टा H बाई डेल टी ये किसके इक्वल आएंगे, ज़ीरो के इक्वल होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही ज़ीरो होता है तो इनकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, बट ये एक दूसरे के नॉट ओनली बिकम इक्वल नहीं होंगे एट जीरो के ऊपर, बल्कि एक दूसरे के सिम्पोटिक अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या कहती है, नर्नेस्ट हीट थ्योरम है।